चलिए अब गाजियाबाद से सीधे रुख कर लेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जो कि कार्यक्रम में शामिल हुए जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सभी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, सभी से हमेशा लगातार मुलाकात हो। विकास यात्रा को आगे बढ़ाने का चुनाव है। एक मजहब में बांटना चाहती हैं। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र विश्व की अपने इस कार्यकाल में तीसरे टर्म में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। केवल एजेंडा यह है कि किसी भी प्रकार से किसी भी सीमा तक चले जाओ, बस कुर्सी हथिया लो। कुर्सी पर कौन बैठेगा? 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मेरे व्यापारी भाई यहाँ बैठे हैं। किस प्रकार से अपहरण एक उद्योग धंधा हो गया था, बिजली नहीं आती थी, सड़कों की क्या स्थिति थी। आज पूरे प्रदेश से व्यापार के लिए जो सबसे आइडियल कंडीशन होती हैं वो उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट समिट हुई हैं। किस प्रकार से यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट योगी जी को मजबूत करेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को मजबूत करेगा। आपका एक वोट की ये ताकत है और प्रदेश को विकास के रास्ते पे अग्रसर करने से व्यक्तिगत अपनी ओर से, हमारे प्रत्याशी श्री अतुल गर्ग की ओर से आप सबसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में भाग करें, मतदान करें, अपना वोट भी डालें और कोशिश करिए कि सुबह 9 साढ़े 9 तक अपने सब वोट पड़ जाएं। क्योंकि बहुत सारा वोट ऐसा होता है जो ये देखता है कि किधर ज़्यादा वोट पड़ रहा है, वो उसके साथ व्यापारियों का मार्गदर्शन करें, क्योंकि आप भी एक व्यापारी परिवार से आदरणीय कपिल अग्रवाल जी। बोलिए भारत माता की। बहुत कम समय लूँ आपका, क्योंकि हम सब और अपना मार्गदर्शन सबको दें। पुष्कर धामी जिंदाबाद। आज अतुल गर्ग जी के समर्थन में यहाँ उपस्थित हमारे सभी व्यापारी सम्मेलन में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष और हमारे बहुत पुराने मित्र भाई संजीव शर्मा जी, उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री गोपीचंद जी, और अभी आपने जिनको सुना उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और जिनसे मेरा बहुत पारिवारिक रिश्ता है, आदरणीय कपिल देव जी, श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी, अतुल जैन जी, आशीष वत्स जी, श्री प्रशांत चौधरी जी पूर्व विधायक, अनुज मित्तल जी, राजदेव त्यागी जी, सुनील गोयल जी, गोपाल अग्रवाल जी, संजीव मित्तल जी, विपिन गर्ग जी, अमरीश गोयल जी, अमित अग्रवाल जी, आनंद प्रकाश जी, सुधीर गोयल जी, अशोक चावला जी, प्रदीप चौधरी जी, करण शर्मा जी, मनोज गर्ग जी, और मेरे साथ आए हुए श्री हमारे उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री और आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहिला जी, एवं यहाँ पर पधारे हमारे सभी व्यापारी भाइयों एवं बहनों, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं आप सबका यहाँ पधारने के लिए, यहाँ एक तरह से सम्मेलन, मिलन, संवाद, इस कार्यक्रम में मुझे भी आप सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपनी ओर से देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते आप सबका अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मुझे खुशी है कि आज सभी व्यापारी भाइयों से यहाँ मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, और ये संजोग है कि चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र के हम महापर्व में हैं, और इसमें अनेक कार्यक्रमों में आप भाग ले रहे होंगे। और मेरा मानना है कि कोई भी चुनाव बिना व्यापारियों के संपन्न नहीं हो सकता। और जितने इस सभागार में लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आपकी आवाज़ हजारों लाखों लोगों तक जाएगी,
क्योंकि आप सब लोग एक व्यक्ति नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं कपिल देव जी, ये सारे लोग, ये एक इंस्टीट्यूशन है। एक एक व्यक्ति कई कई हजार लोगों से जुड़ा है। और मैं कहूँ कि इस सभागार के अंदर बैठे हुए सब लोग, ये इस गाजियाबाद की क्रीम है, क्रीम, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि व्यापारी वर्ग के बिना जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, वो विकसित भारत का संकल्प भी तभी पूरा होगा जब व्यापारी भाई इसमें अपना योगदान देंगे। और वास्तव में देखिए, अभी कपिल देव जी बोल रहे थे, उससे पहले अनिल अग्रवाल जी बोल रहे थे, तो आपने बहुत सही बात कही कि ये चुनाव हार जीत का चुनाव नहीं है। ये चुनाव में पहले से ही, बैठ जाइए भाई, क्या बैठ गए? कोई जरूरी बात हो रही हो तो हम लोग भी सुन लेंगे। तो मैं कह रहा था कि जैसा अनिल जी ने और हमारे कपिल भाई ने कहा कि ये चुनाव हार जीत का चुनाव बिल्कुल नहीं है। इस चुनाव में पहले से डिसाइड है। आप देखिए, देश के अंदर ये बात अलग है, कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ जो हमारे देश को नहीं चाहते हैं, चीन नहीं चाहता, पाकिस्तान नहीं चाहता, जो देश भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो आप देख रहे होंगे आजकल फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर तमाम प्रकार से कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी हो सकती है उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो भी हमारी राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, वो शक्तियां कतई नहीं चाहती कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उनको रोकने के लिए हर हथकंडे अपना रही हैं। क्यों? चीन चाहता है क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बने? बताइए आप। अरे जोर से बोलिए जरा। पाकिस्तान चाहता है क्या आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, जिहादियों को समर्थन करने वाले लोग चाहते हैं क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बने? तो ऐसे लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन देश की जनता और देश के अंदर इस समय केवल एक ही चर्चा है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और किसी भी नेता का नाम नहीं आ रहा है। जितने भी सर्वे हो रहे हैं, जितने भी विश्लेषण आ रहे हैं, सारे विश्लेषणों में तय है कि मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उसी प्रकार अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं, तो गाजियाबाद लोकसभा की बात अगर हम करते हैं, या नोएडा की बात करते हैं, या मैं अभी दिल्ली के 7 कैंडिडेटों के साथ एक कार्यक्रम में था, तो हर जगह पर यही है कि यहाँ 7 जीतने वाले हैं, यहाँ गाजियाबाद भी हम जीतने वाले हैं, नोएडा भी हम जीतने वाले हैं, आसपास भी हम सब जगह जीतने वाले हैं। कोई मुकाबले में है ही नहीं। अब बात ये सही है कि कितने प्रतिशत वोटों से जीतने वाले हैं, प्रश्न यही है। अभी उत्तराखंड का चुनाव हुआ तो वहाँ भी लोगों ने शुरू से एक ही बात की चर्चा थी, कोई दूसरी पार्टी नहीं आ रही। आज मुझे पत्रकार कह रहे थे कि 5% मतदान कम हो गया अभी दिल्ली में। तो मैंने कहा भाई, मतदान प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उतने ही मत मिलने वाले थे जितने पहले मिले हैं, उससे बढ़कर मिलने वाले हैं। क्योंकि सामने कोई पार्टी नहीं है, उनके मत वाले आ ही नहीं रहे हैं। इतनी हताशा निराशा है। इसलिए हमारे व्यापारी भाइयों का ऐसे समय में और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मतदान का जो प्रतिशत है उसको फिर लोग कहीं नेगेटिव तरीके से लेना शुरू कर देते हैं कि मतदान गिर गया। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई आपके जितने संपर्क हैं, जितने घरों तक आपकी पहुंच है, जितने नातेदार, रिश्तेदार, मिलने वाले, जानने वाले, पहचानने वाले, सब लोगों तक आपको कहना है कि मतदान करना भी है और करवाना भी है। और इतना ही नहीं, ये तो एनसीआर का रीजन है, सेंटर पॉइंट है पूरे देश का। तो आप लोगों की जो भूमिका है वो केवल अतुल जी के चुनाव को पूरा होने के बाद पूरी नहीं हो जाती है। ये तो दूसरे चरण का ही मतदान हो रहा है। अभी तो इसके बाद 5 चरण और बच जाते हैं। तो इन 5 चरणों में देश भर में
जहाँ भी आपका संपर्क है, जहाँ भी आपके जानने वाले लोग हैं, पहचानने वाले लोग हैं, व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, सबको कहना है कि मोदी जी के साथ सबको खड़ा होना है। मोदी जी के साथ